अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा है एक्सप्रेशंस इन पाइथन विद कोड एग्जांपल। तो चलिए सबसे पहले एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सप्रेशन जो है इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट प्रोड्यूसेस और रिटर्न्स अ वैल्यू। एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इनसाइड स्टेटमेंट। इसमें वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं और फंक्शन कॉल्स भी हो सकती हैं। जो 2 अहम बातें इसके बारे में याद रखने वाली हैं, वो ये हैं कि जब भी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है, तो ये सिंगल वैल्यू में इसका आंसर आता है। यू कैन यूज़ एक्सप्रेशन इनसाइड असाइनमेंट्स, प्रिंट स्टेटमेंट एंड कंडीशंस एटसेट्रा। तो चलिए इसका कोड जो है वो हम देखते हैं अभी। तो ये 1200 हमने प्राइस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है और 10% जो है ये हमने टैक्स रेट जो एक वेरिएबल बनाया हुआ है इसके अंदर हमने स्टोर किया है। देन हमने फ्लैट वैल्यू 100 डिस्काउंट के अंदर स्टोर की है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम इसको असाइनमेंट में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे देखिए हमने मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट का जो ऑपरेटर है वो यूज़ किया है। अब ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट ये कैलकुलेट होके टैक्स अमाउंट में आ रहा है और प्राइस माइनस डिस्काउंट होके ये डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर जा रहा है। तो ये हमारे पास एक दूसरा तरीक़ेकार है एक्सप्रेशन को यूज़ करने का। और थर्ड नंबर पे हमने प्लस को यूज़ किया है। अब यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस प्लस टैक्स अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होके फाइनल प्राइस में जा रही है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन कॉल के अंदर हमने एक्सप्रेशन को यूज़ किया है। हमने अपना रिजल्ट जो है ये फाइनल प्राइस में स्टोर किया हुआ है और यहाँ पे फाइनल प्राइस टू पे इज़ राउंड फंक्शन कॉल किया है और हमने इसको अपनी वैल्यू दे दी है कि जी यहाँ पे स्टोर की इसको प्रिंट कर दिया जाए और कॉमा लगा के हमने 2 यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को रिटर्न करेगा। अच्छा, अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, सेम चीज़ जो है मैंने यहाँ पे लास्ट लाइन के अंदर भी की है। अब ऐसा क्यों किया है इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे मैंने चूँकि राउंड फंक्शन यूज़ किया है और इसको मैंने गो कि ये बता दिया है कि 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है, लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है पाइथन का कि जब आप राउंड फंक्शन को यूज़ करेंगे, अगर ट्रेलिंग ज़ीरो मौजूद है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको ट्रंकेट कर दिया जाता है, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में फाइनल प्राइस जो है 0.00 होगा। इस वजह से जो लास्ट वाला ट्रेलिंग ज़ीरो है, ये पाइथन ऑटोमैटिकली उसको ड्रॉप कर देगी। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि हमने तो 2 डिजिट तक आंसर लेना है, तो उसके लिए फिर आपको राउंड फंक्शन यूज़ नहीं करना। ये मैंने इसलिए यूज़ किया है कि आपको दिखा सकूँ कि हम फंक्शन में भी एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि लास्ट में हमने फाइनल प्राइस टू पे इज़, अब ये हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी कैलकुलेटेड प्राइस पड़ी हुई है, फाइनल प्राइस है और यहाँ पे पॉइंट टू एफ मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे जो कंट्रोल स्ट्रिंग मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज़ किया है, इसकी मदद से अब आपका आंसर चाहे दोनों ज़ीरो हो, चाहे एक ज़ीरो हो, ट्रेलिंग ज़ीरो है या नहीं है, हर सूरत में आंसर जो है वो 2 डेसिमल प्लेस तक प्रिंट आउट किया जाएगा। तो इसको रन करने के लिए आपने रन मेन्यू पे जाना है और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो पहला जो प्रिंट है उसमें आंसर 1220.0 है, क्योंकि हमने वो राउंड फंक्शन को यूज़ किया था तो ट्रेलिंग ज़ीरो को ख़त्म कर दिया गया, उसको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन दूसरा जो हमने प्रिंट यूज़ किया है, यहाँ पे हमने कंट्रोल स्ट्रिंग को यूज़ किया है, फॉर्मेटेड जो आउटपुट है वो ली है और यहाँ पे पूरे के पूरे 2 डिजिट जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर कोई वैल्यू होती तो भी था, अगर ज़ीरो है तो वो ज़ीरो ही शो किए जाएँगे। तो इस कोड को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जैसे ही मैं कमेंट पढूँ फौरी तौर पे उसका आंसर करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।